नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। अगर आपको इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन। आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन बीमारी की जो लड़कियों में पाई जाती है, लेडीज़ में पाई जाती है, और वो है इर्रेगुलर पीरियड्स की। क्या इर्रेगुलर पीरियड्स को होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। मेरा लगभग 25 सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि होम्योपैथी से इर्रेगुलर पीरियड्स को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया जा सकता है। होम्योपैथी की दवा हार्मोनल दवा नहीं होती है। होम्योपैथी की दवा का काम जो होता है वो हाइपोथैलेमिक लेवल पे इन पीरियड्स को बैलेंस करना होता है। इसीलिए होम्योपैथी ज़्यादा अच्छा काम करती है। हो सकता है कि आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, मगर होम्योपैथी से जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे तो फिर वो रेगुलर रहेंगे। इर्रेगुलर पीरियड्स कई तरीके से हो सकते हैं। एक चीज़ जिसको कहा जाता है कि पीरियड्स जल्दी आ जाना, दूसरी चीज़ पीरियड्स का लेट होना, तीसरी चीज़ पीरियड्स किसी भी समय हो जाना। इनके लिए जो दवाएं इंडिकेटेड है होम्योपैथी में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। लेट पीरियड्स में अक्सर होम्योपैथी डॉक्टर पल्साटीला देते हैं, मगर ये गलत है। केवल एक दवा होम्योपैथी में सारे लोगों के लिए नहीं होती है। दवा का सिलेक्शन डिपेंड करता है पेशेंट की पर्सनैलिटी पे, पेशेंट के सिंड्रोम पे, कि उसको किस तरह के लक्षण का समूह मिल रहा है। सो केवल पल्साटीला दवा नहीं होती, सीपिया भी दवा होती है, लैकेचिस भी दवा होती है, नक्सोमिका भी दवा होती है, सल्फर भी दवा होती है। सो कई दवाओं को होम्योपैथी में इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए यूज किया जाता है। आजकल इर्रेगुलर पीरियड का सबसे कॉमन कॉज जो पाया जा रहा है यंग लड़कियों में खास तौर से, वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके बारे में भी बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। आपको इर्रेगुलर पीरियड हुए और पेशेंट को डॉक्टर ने लिखा कि एक अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई कि सम इनलार्ज्ड पेरिफेरी अरेंज्ड सिस्टिक cyst are seen in the ovaries, और एक क्वेश्चन मार्क लगा करके अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने लिख दिया PCOS, या पिक्चर लाइकली टू बी लाइक PCOS। अब इस बेसिस पे कई बार पेशेंट्स का इलाज शुरू हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड में ये बात आ गई। ये गलत है। PCOS के स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो क्लिनिकल होता है। पेशेंट के इर्रेगुलर पीरियड्स हों। अक्सर ऐसे पेशेंट्स का वेट बढ़ने लग जाता है या काफ़ी बढ़ चुका होता है, जो कि आराम से या जल्दी कम नहीं हो। साथ ही साथ पेशेंट के फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं। साथ ही साथ पेशेंट के चेहरे पे काफ़ी बड़े बड़े एक्ने होने लगते हैं। इसके साथ साथ इस समूह के साथ अगर इर्रेगुलर पीरियड हो रहे हों तब ऐसा शक करना चाहिए कि हाँ, PCOS हो सकता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है जो कि पेशेंट का कराना चाहिए। वो दूसरे दिन होना चाहिए पीरियड्स के, यानी कि अगर आज आपका पीरियड हुआ तो अगले दिन सवेरे खाली पेट आपको ये टेस्ट कराना है। और ये टेस्ट होता है FSH, LH, ईस्ट्रोजन और स्पेसिफिकली AMH। अगर आपका LH FSH रेशियो 2 से ज़्यादा है तब ये स्ट्रांगली इंडिकेटिव है कि आपको PCOS हो सकता है। अगर ये ज़्यादा नहीं है और AMH बढ़ा हुआ है तब ये डायग्नोसिस बदल करके ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की हो जाती है। अगर AMH कम है तो ये ओवेरियन फेलियर की डायग्नोसिस हो जाती है। ऐसी सब सिचुएशन में मेडिसिन होम्योपैथी की अलग अलग हो जाती हैं। फिर बात आती है अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड की सबसे करेक्ट
डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ये होती है कि आपकी दोनों ओवरीज को मिला करके पेरिफेरी में अरेंज जो सिस्ट हैं वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा कितने हैं। अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा 10 या उससे ज़्यादा सिस्ट हैं तब कंफर्म्ड अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक होती है कि पीसीओएस है, अदरवाइज ये डायग्नोसिस पीसीओडी की केवल एक लाइकली डायग्नोसिस होती है। सो इस बात का आप ध्यान रखें, उसी के हिसाब से जो डॉक्टर आपकी सही डायग्नोसिस बनाए उसी से दवा का इंतजाम करें, उसी से दवा लें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पीसीओडी ठीक करने में एलोपैथी से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। होम्योपैथी में कम से कम 18 महीने आपको डॉक्टर को देने पड़ेंगे। एंड आई एम श्योर किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएंगे जो पूरी फुल हिस्ट्री लेगा, आपको पूरा समझ करके और तब दवा देगा, तो ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा आएगा और फ़ायदा आता है। धन्यवाद।